Hello students, today we will see again chapter number 9, analysis of financial statements. Under this chapter number 9 we discuss problem number 8. Under this problem number 8 we see common size income statements. Common size income statement how to prepare now. When sales, gross profit and some other expenses are given into this problem number 8. We calculate sales, gross profit and net profit about this information. The information is given there. Problem number 8, page number 378. Prepare common size statement for the year ended on 31st March 2017 and 31st March 2018. Particular and 31st March 2017 is previous year and current year is 31st March 2018 is given there. Sales is given into 2 years. 2 years sales is given there. Cost of goods sold is 1,50,000, 1,70,000. Office and administrative expenses 4,000 and 6,000. Selling and distribution expenses is 6,000 and 1,000. Prepare common size of income statement. ये प्रिपेयर करने के लिए आपको कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स आपको कैलकुलेट करना है. सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स आपको कैलकुलेट करना है. टेकिंग अमाउंट सेल ऑफ बेस ऑफ 100. ये जो परसेंटेज आपको निकालना है, तो सेल का जो बेसिक है वो बेस आपको बेस करके which we calculate the percentage of that year, how many sale in that year in percentage. So first we calculate sales. सेल्स आपको कैलकुलेट करना है. सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स आपका माइनस होने वाला है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस से आपके अकाउंट में माइनस होने वाले हैं. सेल्स में ये तीनों आइटम जो आपको दिए हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो आपके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर आपका नेट प्रॉफिट आएगा और उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है. परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त आपको बेस आपको 100 आपको लेना है और बेस फिगर 100% आपको लेना है सेल्स का, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट चेंजेस आपको दिया मैंने 2 ईयर का कंपेरिजन आपको करना है. तो जिससे कैलकुलेट द सेपरेट परसेंटेज इन करंट प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. 31st मार्च 2017 नाउ प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर है, और 31st मार्च 2018 क्या आपका करंट ईयर है. ये आपका चालू साल है, करंट ईयर. इसका परसेंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. इसका परसेंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. इसका परसेंट आपको यहाँ कैलकुलेट करना है. तो हाउ टू कैलकुलेट नाउ परसेंटेज इन करंट ईयर, परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर. तो सेल्स इज गिवन देयर. अमाउंट आपको प्रिपेयर करना है. Solution, common size of statement for the year ended on 31st March 2017, 31st March 2018. The following amounts are prepared now. 4 कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. पर्टिकुलर, उसके बाद 4 अमाउंट, एक अमाउंट का प्रीवियस ईयर का, परसेंटेज का दूसरा कॉलम, करंट ईयर का तीसरा कॉलम और परसेंटेज का चौथा कॉलम. अमाउंट, परसेंटेज, अमाउंट, परसेंटेज. 31st मार्च के परसेंटेज, 2017 के आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है. बेस आपका सेल्स रहेगा, सेल्स का अमाउंट कितना है 2 लाख, और यहाँ पे बेस रहेगा आपका 2.5 लाख रुपए. तो टोटल सेल्स कितना आपका 2 लाख है, और 2018 का कितना आपका टोटल सेल्स 3 लाख, 2,50,000. सेल्स कितना आपका 2 लाख और इसका 2,50,000. इसमें से आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने के बाद आपको जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट. तो माइनस करो, कितना दिया आपको 1.5 लाख और 1,70,000. माइनस करो 1,50,000, 1,50,000 माइनस करना आपको, अभी माइनस करना आपको 1,70,000. क्या था देखो कैलकुलेशन. जो आंसर आपका आएगा इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेकंड स्टेप आएगा. सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद क्या आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट. आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखो, माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट. ये होगा 50,000 और 70 कितना गया 1,70,000 और 30 कितने 2 लाख और 30 और 80. 25,000 और 80. ये आपका क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स. यहाँ पे बेस आपका टोटल सेल्स आपका रहेगा. सो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज,
कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, अंडरलाइन करके रखो। रफ वर्किंग के लिए एक सेपरेट पेज आपको मेंटेन करना है स्टूडेंट्स। आपका पहला है सेल का टेकिंग अमाउंट सेल्स ऑफ 200% आपको सेल्स करना है 200, यानी पूरा आपके पूरा अमाउंट 2 लाख, बेस है आपका 2 लाख, ये आपका बेस है 2 लाख इंटू 100, 2 लाख गया, कितना होगा आपका 100%, 100% आपका सेल्स 100%, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 100%, और सेल्स ये सेल्स था आपका 31 मार्च 2017, 31 मार्च का आपका सेल था 2 लाख, और 31 मार्च 2018 का सेल्स है 2,50,000, 31 से 18 का सेल्स कितना आपका 2,50,000 डिवाइड बाय 100% बेस कितना लेना है सेल्स का, आपको 100% लेना है, यानी 2,50,000 आपका बेस रहेगा इंटू 100, यानी आपकी अमाउंट ऑफ सेल्स आपका 2.5 लाख, यानी इसका परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज 100%, ये आपका 100% होता है। अभी कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होगा आपका सेल्स का, ये प्रीवियस ईयर का 2017 और करंट ईयर का 2018 का, ये होगा आपका प्रीवियस ईयर और ये आपका करंट ईयर, आपका करंट ईयर कैलकुलेशन 100%। इसके बाद कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका बेस रहेगा आपका पूरा सेल्स का 2 लाख हो गया। हाउ टू कैलकुलेट दैट परसेंटेज, ये आपको परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका बेस रहेगा 80,000, बेस है आपका 2.5 लाख, 1,70,000, अब कैलकुलेट करेंगे इसका परसेंटेज, यानी आपको खाली यहाँ पे सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, आपको इनकम टोटल बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हेडिंग डाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहला साल लेंगे आपको 31/3/2017, ये आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना आपका बेस लेना है, आपको टेकिंग बेस ऑफ सेल का बेस आपको लेना है 2 लाख आपका बेस रहेगा, बेस कितना रहेगा आपका, ये 2 लाख, ये आपका बेस रहेगा इंटू 100, यानी आपको कॉस्ट ऑफ कितना आपका कॉस्ट ऑफ 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 31/3/17 का कितना 1,50,000, ये 4 और ये 4 करोगे, इसे डिवाइड करो कितना आता है, कैलकुलेट करो, 5 से डिवाइड करो, 5 से 5 3 15, 5 4 20, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 25, रहेगा ये 3 और ये 5 25, 3 इंटू 25 कितना आएगा 75%, ये आएगा आपका 75%, इसका बेस आपका रहेगा 2,50,000, ये होगा आपका 31 मार्च 2017 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 1,25,000 है, और बेस आपका जो है, बेस आपको लेना है टेकिंग द बेस अमाउंट ऑफ सेल्स का टेकिंग बेस आपको लेना है, यानी 2,25,000, ये 2 लाख रुपए जो आपका बेस है इसका 2017 का, ये आपको बेस लेना है। 2018 का बेस क्या है 2,25,000, उसका कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेट लिखते हैं 31 मार्च 2018, आपका बेस है आपका इसका 2,25,000, सेल्स का बेस लेना है आपको, सेल्स कितना है 31 मार्च 2018 का 2,25,000, ये क्या आपका बेस फिगर आपका है इंटू 100, यानी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000 का कितना है 1,70,000, 1,70,000 आपका क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 कट हो गए, 25 1 25 25 4 100, 25 चौक 100 आपका होता है, 25 इंटू 5 25 इंटू 4 100 आपका होता है, 4 का डिवाइस को भाग देते हैं, रहेगा आपका 17 और 4 17 इंटू 4 7 4 28, रहेगा 2 4 और 4 68%, कितना आ गया 68% आपका आता है, 68%, ये आपका आ गया 68%, कैसा है 17 चौक 68 आपका आता है 68% आपका, ओके। आपको भी माइनस करना है, यहाँ पे पूरा माइनस करना आपको, यहाँ से 100 में से 75 का यहाँ पे 25%,
100 में से 68% आपके माइनस हुए कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस की, तो कितना रहेगा 32%। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है नेट सेल्स। नेट सेल्स कैलकुलेट करने से पहले इसका पहले जो एक्सपेंसेस आपके हुए वो दिए हुए रहते हैं आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट आपका आता है। तो लेस आपको करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लेस आपको दो एक्सपेंसेस आपके, लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4000, 30% 70 का 4000 है, और इसका कितना है 6000। कॉलम में लिखो बराबर, 30% लिखा 6000 है। और लेस, दोनों लेस करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है सेलिंग एंड 6000, 31/3/17 का आपका 6000 एंड 30% रेटिंग का है 1000। अमाउंट कॉलम ये डेट में लिखना है, बाद में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है 1000। आपका बेस फिगर आपका रहेगा पूरा यहाँ पे। अभी जो बेस आपको लेना है, बेस आपका रहेगा 2 लाख रुपए, जो आपका टोटल है। इसका कैलकुलेशन करते हो अभी बेस आपका इसका बेस कितना रहेगा सेल्स का 2 लाख, और इसका बेस क्या रहेगा 2,50,000। और कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दैट ईयर। फिर आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका नेट सेल्स। ये नेट सेल्स आपको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट जो आपका आने वाला है, नेट प्रॉफिट आंसर जो आपका नेट सेल्स आपको जो नेट प्रॉफिट आपका जो आने वाला है, ये नेट प्रॉफिट आपका आएगा। नेट प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेशन यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट आपका बेस आपका रहेगा। सो राइट डाउन कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, EXP फॉर एक्सपेंसेस। आपका बेस रहेगा सेल का रहेगा, सेल्स का बेस आपका रहेगा। सेल्स कितना आपका 17 का बेस आपका 2 लाख रुपए का सेल्स है। ये 2 लाख अमाउंट आपका बेस अमाउंट रहेगा इंटू 100, यानी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आपको यहाँ लेना है 4000। आया समझ में? कट करो इसको 1 2 3 1 2 3 4 1 जा 4 4 5 जा 20 होगा 50 51 50 55 जा 52 जा 100 बराबर है। 50 2 कितना होगा 2% आपका होगा 2%। ये 2% आपका ऐसा आएगा 4 1 4 5 20 ये 50 होगा, ये जीरो आपने लगाइएगा 50 5 51 जा 50 52 जा 100 आपका 2% आपका है। सेकंड आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बेस आपका सेल का बेस रहेगा, सेल्स कितना आपका 2 लाख, ये 2 लाख आपका सेल्स है, सेल्स का बेस इसको भी रहेगा क्योंकि 2070 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। बेस फिगर रहेगा आपका सेल्स का 2 लाख रुपीज इंटू 100 के फॉर्मूले का आपका 100 आपका बेस फिगर आपका रहता है। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका 6000 आपको 6000 रुपए आपका, ये 3 कट हो गए, ये 3 कट हो गए, इसे डिवाइड करो या यहां भी ये दो 100 1 जा 100 100 2 जा 200 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड 3% इसका आता है, इसका आता है 3%, ये 3% आपका है। इसका टोटल करो अभी कितना आता है 6 और 4, ये आपका 6 एंड 4 एंड 2 आपका इसमें कैलकुलेशन आपको करना है 25% और ये 2 27 और ये 3 कितना होगा 30, ये होगा 30% आपका। 30% कैसे आएगा 25 में से 2 3 और 2 5 प्लस के 25%, तो कितना आएगा आपका 30%। इसमें से 50 और 40 ये 10 होगा, कितना होगा टोटल 50 में से ये माइनस करना है आपको 50,000 आपका है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस आपके, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका 50,000 माइनस 4,000 प्लस 6,000 यानी कितना होगा 10,000। ये 10,000 आपको माइनस करना है 50 में से 10,000 रुपए गए, 50,000 माइनस 10,000 यानी कितना होगा 60,000 आपको
आपका आना कितना का 40,000, 50 में से 10 गए 40,000। ये माइनस आपको करना है, ये जो फिगर माइनस, ये 50 में से आपको माइनस, ये 50 में से ये माइनस हो गया, 50 में से ये माइनस हो गया, टोटल 10,000 आपने माइनस किया तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। सेल्स में से टोटल एक्सपेंसेस आपने माइनस किया तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए 40,000। टोटल आपका 40,000 नेट प्रॉफिट आया और 30% आपका उसमें परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी सेल्स के ऊपर। 6,000 का आपको कैलकुलेट करना है, बेस फिगर आपका 2,25,000 होगा। 6,000 का आपको कैलकुलेशन करना है। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 ये आपका करंट ईयर है। आपका करंट ईयर का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बेस फिगर आपका सेल्स का रहेगा। 2018 का बेस फिगर सेल्स कितना आपका 2,25,000, 2,25,000 आपकी सेल्स है, ये आपका बेस रहेगा इंटू 100 एंड टोटल सेल्स कितना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना आपका 6,000 बराबर। ये 3 कट होगा, ये 3 कट होगा, 0 यहां से डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करो 3 से या 2 से करो, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 रहता है, 2 1 जा 2 4 और ये 125 है। 3 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 रहता है, 3 इंटू 100 300 डिवाइड बाय 125, इसको कैलकुलेट करो। 125 से इसको मल्टीप्लाई करो, पॉइंट में आपका आता है, देखो कैलकुलेट करो। 125 टू 250, 300 में से, यहाँ पे 300 है, 300 में से 125 है, 300 में से 125 कितना आता है 250, 50 रहते हैं बराबर। यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 लिए और ये 500 लिए। 125 4 जा कितना होता है देखो, अभी 5 चौक 20, 8 9 10 500 थे, यानी 125 125 4 जा 500, ये आपको 500 आपको अपने हो जाते 500 यानी 2.4%, 2.4% आपको कैलकुलेट आपको अलाउड नहीं, इसलिए मैनुअली आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है वर्किंग नोट के अंदर। इसलिए रफ पेज आपको एग्जाम में लेफ्ट साइड का जो पेज आपको रफ वर्किंग वहां पे मेंशन करना है वर्किंग नोट, और वहां पे आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको 12th एग्जाम में अलाउड नहीं है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है 2.4%, 6,000 आपका बेस सेल है 2,50,000। यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 1,000 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका 1,000 है। आपका सेल कितना है उस साल का 2018 का 2.5 लाख रुपए, ये 2.5 लाख रुपए आपका सेल कितना आपका 2,21,18, ये आपका सेल बेस आपका सेल रहेगा, सेल आपका 2,50,000, सेल 2,50,000 यानी बेस आपका जाएगा 100 आपका रहेगा, बेस आपका कितना रहेगा 100, ये 3 वाले 3 कट हो गए, रहेगा 1 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 इसे डिवाइड आपको करना है, ये 0 और 1 0 कट होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, 5 2 10, 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, 2.5, 2 डिवाइड बाय 5 दैट इज कितना आता है देखो, 2 डिवाइड बाय 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लिकेशन करो, एक बार और ऊपर कैलकुलेशन कर दें शॉर्टकट मेथड से, ये 3 और 3 कट हो गए, रहेगा 100 डिवाइड बाय 250, 100 डिवाइड 100 वन जा 100, 100 4 जा कितना होता है 400 आपका होता है, 100 2 जा 200 आपका होता है, तो 25 से इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 25 4 जा 100 और 25 हो जा 50, 4 डिवाइड बाय 50, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका कैलकुलेशन करो पूरा कितना आता है देखो, 0.04 कितना आता है 0.04, 0.4%,
इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 0.4%। 0.4% आपका कैलकुलेशन होना चाहिए 0.4%। इसकी टोटल आपको करना है, सीधा सीधा टोटल करा दो। 70 ये माइनस होगी 80,000 टोटल से आपके 80,000 है। 80,000 में से नेट से आपको माइनस करना है 6,000 और ये 1,000। 80 में से 6 गए, रहेगा कितना रहता है अभी 74 में से गए 73,000, 73,000 ये माइनस करना है आपको नेट से। 80,000 जो आपके सेल्स है टोटल सेल्स जो आपके कितने हैं देखो, टोटल सेल्स आपका 80,000, 80 टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपका है, जीपी आपका 80,000। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके दो है, एक्सपेंसेस दो है 6,000 प्लस 1,000 यानी कितना हो गया 7,000 आपको माइनस करना टोटल एक्सपेंसेस 7,000 यानी कितना होगा 73,000 आपका नेट प्रॉफिट आपका। इसका टोटल करो 32 और 4 ये 2 34,034.8 कितना आता है देखो 29.4। टोटल सेल्स कितना आता है 29.4 29.2 इसमें से माइनस करिए 29.2%। कैलकुलेशंस वी हैव सीन इन दिस प्रॉब्लम नंबर ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 8। इस तरह आपका फिर कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम नंबर 8। ये आपका नेट प्रॉफिट आया 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, बेस फिगर आपका 2 लाख और 2,25,000। ये आपका कैलकुलेशन का था प्रॉब्लम नंबर 8 का। प्रिपेयर कॉमन सेल्स स्टेटमेंट। इस तरह आपको सेल्स में से बेस फिगर आपका टेकिंग बेस फिगर आपको सेल्स आपका अमाउंट यहाँ पे लेना है कॉमन सेल्स स्टेटमेंट कैलकुलेट करते वक्त। सेल्स जो होता है आपका सेल्स में से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपको पहले यहाँ पे लेस करना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको लेस करना है और एक्सपेंसेस जो आपको दिए हुए एग्जाम के अंदर वो लेस करना है। वो लेस करने के बाद जो आएगा आंसर आपका उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेल्स कितना दिया था आपको, सपोज करंट ईयर 31 मार्च 2017 का सेल्स था आपका 2 लाख। यहाँ पे 31/3 का सेल्स कितना था आपका 2,25,000 2,50,000 बराबर है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आपका 1,25,000 और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 1,70,000 तो कितना रहेगा यहाँ पे 50,000 बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 50,000 और यहाँ पे कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80,000। यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस कितने थे, 2 एक्सपेंसेस आपके 6 और 4 10,000 अपने एक्सपेंसेस माइनस किए रहे कितने 60,000। 10,000 आपने माइनस इसमें 40 में से 10 गए कितने रह गए 40,000 और इसमें से एक्सपेंसेस का कितना गया 6 और 1 7,000 तो कितना रहेगा 73,000। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा आपका 40,000 और 73,000। ये आपका कैलकुलेशन है 40,000। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा, फिर ऑल एक्सपेंसेस आप इसमें से माइनस करना है, आपका आएगा नेट प्रॉफिट। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट व्हिच वी प्रिपेयर नाउ। इस तरह इस कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ये था आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 8 पेज नंबर 378 के ऊपर ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। एग्जाम में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आपका आता है 8 मार्क के लिए। 8 मार्क के लिए आपको जनरली आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन एचएससी बोर्ड। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ, अगला वीडियो देखना मत भूलिए प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।